Bismillahirrahmanirrahim. New Oxford Modern English, book number 3, third edition. We are going to start our unit number 2. Please open your book and come to the page in number 10. First of all, we will discuss about the chapter name. What is the chapter name is? Our chapter name is Robin. रॉबिन किसे कहा जाता है? रॉबिन स्पैरो यानी एक चिड़िया को कहा जाता है, एक ख़ास किस्म की चिड़िया जिसका जो सीना है वो सुर्ख रंग का होता है। यह एक ऐसी चिड़िया जिसके जिस्म का कुछ हिस्सा सुर्ख होता है, या एक ऐसी चिड़िया जो बहुत सुरीला गाती हो, उसे रॉबिन कहा जाता है। Before starting reading of our chapter, first of all we will discuss about words to know or glossary of this chapter. The first word is autumn. Autumn, the season before winter when the leaves fall from the tree. यानी एक ऐसा मौसम जो सर्दियों से पहले आता हो और जिस मौसम में दरख्तों से पत्ते झड़ते हों या दरख्तों से पत्ते गिरते हों, और इसको उर्दू में ख़िज़ा कहा जाता है। सेकंड वर्ड इज़ माइट. माइट मीन्स दैट स्ट्रेंथ. किसी भी चीज़ की ताकत को, किसी भी चीज़ की खासियत को स्ट्रेंथ कहा जाता है। द नेक्स्ट वर्ड इज़ प्रीज़. प्रीज़, appreciate, offer thanks through worship. appreciate means किसी भी चीज़ की तारीफ़ करना, ठीक है। offer thanks, शुक्र अदा करना। through a worship, इबादत के ज़रिए या हमदो सना के ज़रिए। wintry, cold, like a weather, like a winter season. cold, wintry means सर्द, like a winter season, सर्दी की तरह, ठीक है। अब वन बाय वन हम इस पोम के हर एक स्टैंजा की रीडिंग करते हैं और देन उसके साथ साथ हम इसकी ट्रांसलेशन को करेंगे। रॉबिन sang sweetly when the days were bright. Thanks, thanks for summer, he sang with all his might. रॉबिन sang sweetly, जो रॉबिन जो चिड़िया है वो बहुत प्यारा गाती है, सुरीला गाती है। When the days were bright, जब दिन रोशन होते हैं या जब दिन निकलते हैं। Thanks, thanks for summer, शुक्रिया, शुक्रिया गर्मी के लिए। He sang with all his might, और वो अपनी पूरी कुव्वत के साथ गाती है या अपनी पूरी ताकत के साथ गाती है। Robin sang sweetly in the autumn days. There are fruits for everyone. Let all give praise. Robin sang sweetly, जो रॉबिन है वो बहुत प्यारा गाती है। In the autumn days, ख़िज़ा के दिनों में। There are fruits for everyone, यहाँ पर सबके लिए फ्रूट्स मौजूद हैं। Let all give praise, हम सबको शुक्र अदा करना चाहिए, तारीफ़ करना चाहिए। Praise means thanks, या शुक्र अदा करना, तारीफ़ करना हमदो सना के ज़रिए। In the cold and wintry weather, in cold सर्द मौसम में या wintry weather सर्दी जैसे मौसम में, still hear his song, उसके सॉन्ग को सुना जाता है। somebody must sing, किसी और को भी गाना चाहिए। said Robin, रॉबिन ने कहा, और winter will seem long, और जो winters हैं वो उसे, यानी जो सर्दी का मौसम है या जो सर्दियां हैं वो उसे तवील अरसे तक नज़र आ रही हैं, या सर्दियां तवील अरसे तक होंगी, रॉबिन कहता है या रॉबिन ने कहा। When the spring come back again, जब बहार दोबारा आएगी, spring means बहार। When the spring come back again, he sang, I told you so, keep on singing through the winter, it will always go. When the spring come back again, यानी जब बहार दोबारा वापस आएगी, he sang, वो गाएगा, I told you so, मैंने तुम्हें बताया था, कीप ऑन सिंगिंग, गाते रहो, थ्रू द विंटर, तमाम सर्दियाँ, इट विल ऑलवेज़ गो, और ये हमेशा चली जाएंगी। अच्छा जी, हमारे पास जो राइटर का जो नेम लिखा हुआ एनोनिमस, एनोनिमस मीन्स दैट कि जब हमें इस चैप्टर के राइटर का नेम ना पता हो कि ये पोम किसने लिखी या चैप्टर किसने लिखा है, तो इंग्लिश में हम उसके लिए एनोनिमस का वर्ड यूज़ करते हैं।
आई होप सो दैट कि आपकी रीडिंग समझ में आई होगी। अब हम इस चैप्टर के वर्ड्स मीनिंग को देख लेते हैं कि जी इसके वर्ड्स मीनिंग क्या क्या हैं हमारे पास। ठीक है जी, जो पहला वर्ड मैंने यहाँ पर लिखा, फर्स्ट वर्ड हमने लिखा ऑटम। ऑटम कहा जाता है ख़िज़ा को। द सेकेंड वर्ड इज़ माइट। माइट मीन्स ताकत। थर्ड वर्ड इज़ प्रेज, और प्रेज मीन्स तारीफ़। नेक्स्ट वर्ड ब्राइट। ब्राइट मीन्स रोशन। द नेक्स्ट वर्ड इज़ समर। समर का मतलब गर्मी। नेक्स्ट वर्ड इज़ वेदर। वेदर मीन्स मौसम। विंट्री सर्द या सर्दी जैसा मौसम। सॉन्ग गाना। स्प्रिंग बहार। विंटर सर्दी। होपफुली कि आज का लेक्चर आपको सबको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।